हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जिसका कोर्स कोड है BEd 152। इसकी फाइल कैसी बनानी है, इसको हम लोग एक बार सरसरी निगाहों से देखेंगे। तो अगर हम इस फाइल की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना नाम, आप ये किसे सबमिट कर रहे हैं एंड आपका नाम कि किसके द्वारा सबमिट किया जा रहा है, ये चीज़ आएगी। उसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक एक्नॉलेजमेंट आता है, जिसके अंदर आप अपना थैंक्स या अपना ग्रैटिट्यूड पे करते हो उस फैकल्टी या उस प्रिंसिपल के लिए जिनके द्वारा ये कंडक्ट कराया गया है। फिर उसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर आपका क्या होगा, इंडेक्स के अंदर अलग अलग टॉपिक्स जो इसके अंदर शामिल होंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग होता क्या है, फिर रीडिंग कैसे एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, इसके अलावा मेटाकॉग्निशन क्या होता है, एक टेक्स्ट का पर्पस क्या है, अलग अलग टाइप के टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, फिर उन टेक्स्ट के एग्जाम्पल्स जैसे कि एक्सपोजिटरी हो गया, नैरेटिव हो गया, परसुएसिव हो गया, टेक्निकल हो गया, साइंटिफिक हो गया। फिर उसके बाद मार्सी स्केल आएगा। फिर आपको इसके अंदर किसी दो बुक्स का या आप कह लीजिए किसी दो डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करना होता है, उसके ऊपर डिस्कशन करना होता है और उसका एक रिफ्लेक्शन लिखना होता है। जैसे कि ये जो फाइल हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अंदर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन लिया गया है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का लिया गया है। इसके अलावा इसी प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या करना होता है, एक ऑडियो विजुअल रिसोर्स का यूज करके आपको एक मूवी या एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है एंड देन उसे आपको डिस्कशन करना होता है उसके ऊपर कि आपसे आपको उस मूवी से क्या रिफ्लेक्शन मिलता है। ठीक है, जैसे इस फाइल के अंदर जो मूवी ली गई है वो अद हद अनहद ली गई है। उसके बाद कंक्लूजन, मूवी की बात की जाए तो ये अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग कि आपका जो कॉलेज है या आपकी फैकल्टी आपको क्या दिखाना चाह रही है। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग के अंदर। हम इसमें बात करेंगे कि रीडिंग एक क्या है, रीडिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो अलग अलग डेफिनेशंस दी गई है अलग अलग एजुकेशनलिस्ट के द्वारा रीडिंग की, वो चीज़ इसके अंदर शामिल है। ये फाइल आपके सामने जा रही है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आता है कि टाइप्स ऑफ रीडिंग क्या है, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, ये सब होता क्या है आपको ये लिखना होगा, थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना होगा। फिर आपको बताना होगा कि रीडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, फिर जब आप रीडिंग के बेनिफिट्स बताओगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बताना है कि रिफ्लेक्टिंग क्या होता है। ठीक है, आपको रिफ्लेक्टिंग के बारे में बताना होगा कि रिफ्लेक्टिंग एक्चुअल में होता क्या है। फिर रिफ्लेक्टिंग की भी तो अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती है ना, जो अलग अलग एजुकेशनलिस्ट ने दी है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है कि रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या होता है, क्या क्या डेफिनेशन है अलग अलग एजुकेशनलिस्ट की, वो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा। फिर उस रिफ्लेक्टिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। आपको एक पूरी की पूरी रिफ्लेक्टिंग साइकिल बनानी होगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। एक बार इसको हम पूरा एक साथ देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर जैसे हमें बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको अगर मैं और छोटा करूँ तो आप यहाँ पे इसको देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं शामिल करनी है। थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, क्या क्या इसमें आपको लिखना है। ठीक है, कि रोल ऑफ रिफ्लेक्टिंग होता क्या है। फिर रीडिंग जो है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस कैसे है, आपको ये लिखना है कि रीडिंग एज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, जिसके अंदर रीडर के बारे में आप लिखोगे कि रीडर कौन होता है, कितने तरह के रीडर होते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे टेक्स्ट के ऊपर कि टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग टाइप्स ऑफ टेक्स्ट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होता है, नैरेटिव होता है, पर्सुएसिव होता है, टेक्निकल होता है, रिस्पॉन्स होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है, इन टेक्स्ट के बारे में आपको मेंशन करना होगा। फिर सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट क्या है एक टेक्स्ट का, हमें वो लिखना होगा, इसके एग्जाम्पल्स डालने होंगे हमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेटाकॉग्निशन क्या होता है, हमें मेटाकॉग्निशन के ऊपर लिखना होगा, इसके जो एक्सपेक्ट्स हैं दो एक्सपेक्ट्स वो लिखने होंगे। फिर मेटाकॉग्निशन एक थ्री स्टेप प्रोसेस है,
वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। फिर रीडिंग की टाइप क्या होती है, जैसे ग्लोब, प्रोब एंड सब, ये लिखना होगा। ग्लोब क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। प्रोब क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। सब क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। देन उसके बाद क्या आएगा कि मेटाकॉग्निशन की साइकिल क्या होती है। एक बार मैं आपको मेटाकॉग्निशन की पूरी साइकिल दिखा देता हूँ जो इस फाइल के अंदर मौजूद है। ठीक है, आपको मेटाकॉग्निशन साइकिल आपने करी। फिर मेटाकॉग्निशन साइकिल के बाद आपको क्या करना है, आपको पर्पस ऑफ टेक्स्ट बताना है कि भैया कोई टेक्स्ट क्यों लिखा जाता है, टेक्स्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, आप इस तरह से समझ सकते हो। उसका आपने पर्पस लिखा। एंड देन पर्पस लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पर्पस लिखने के बाद आप लोगों को करना होगा जो अलग अलग टेक्स्ट हैं उनकी छोटी छोटी डेफिनेशन डालनी होगी। जैसे नैरेटिव टेक्स्ट क्या होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इस फाइल में परसुएसिव टेक्स्ट क्या होता है। फिर आता है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट क्या होता है, टेक्निकल टेक्स्ट क्या होता है, उसके बाद साइंटिफिक टेक्स्ट क्या होता है ना। तो इसका मतलब आपको अलग अलग टेक्स्ट के डेफिनेशंस को डालना होगा। फिर जो आप अलग अलग टेक्स्ट लेके आए थे उनके आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे इस फाइल के अंदर जनरली दो दो एग्जाम्पल्स सभी प्रकार के टेक्स्ट के मौजूद हैं, है ना। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, फिर जब आप एक बार सभी टेक्स्ट को देख लोगे कि कौन कौन से टेक्स्ट हैं एंड देन उसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जब आपका ये काम पूरा हो जाता है उसके बाद आता है मार्सी स्केल, है ना। ये कैसे करना है ये आपके कॉलेज की जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ होंगी ये आपको बताएंगी कि मार्सी स्केल होता क्या है। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करना होता है। तो फिर आपका क्या आएगा, मार्सी स्केल आएगा। मार्सी स्केल के बाद हमें क्या करना होगा, पूरा आपको मार्सी स्केल दिखाना होगा। इसके बाद जो आपने टेक्स्ट बुक उठाई है जो आपको रीड करनी है, जिसका आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है, जैसे कि इसमें एपीजे अब्दुल कलाम लिया गया है, उसका आपको चैप्टर वाइज समरी डालनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले इन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया है, इसके ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है, किस ईयर में इसको पब्लिश किया गया था। फिर इसमें जो पेंटिंग्स होंगी या जो ड्राइंग्स होंगी उसका इलस्ट्रेशन किसने किया है, कितने पेजेस की है, उसका क्या प्राइस है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है। फिर हमने थोड़ा सा ऑथर के बारे में बता दिया कि ऑथर कौन थे, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम इसके ऑथर थे, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे, उसके बारे में हमने क्या किया यहाँ पे मेंशन किया। फिर उसके बाद जो हमारा जो है चैप्टर वाइज जो है इसकी समरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपके सामने आ रही है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी समरी चल रही है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर अब जैसे ही एंड होगा वहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, हमें क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिला, हम वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे हैं चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी पार्ट्स में आप ये लिखना चाहो उसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 आ गया है आपका अब, ये उसकी समरी है। इस तरह से आपको पूरी समरी जो है चैप्टर वाइज जो है ये लिखना पड़ेगा।
समरी ये चल रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। फिर आपको क्या करना है, जब आप पूरी समरी लिख देंगे तो आपको जो आपने बुक रीड आउट की है उसका क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है, जिसके अंदर आपको उसके अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिले हैं, वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो आपने लिखने होंगे। ठीक है, आपको ये 8-10 पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखने होंगे। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि फिर आपको उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखने होंगे कि उसके अंदर क्या नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो मौजूद थे या क्या आपको उसमें अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट जो कि एनईपी का था वो शुरू होगा, जिसमें आप लिखेंगे कि एनईपी है क्या, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। फिर जब ये बनाया गया था उस दौरान जो थे वो कौन लोग क्या थे, इस टाइप से किसको बनाने की जो कमेटी थी उसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे, है ना, इसका जुरिडिक्शन कहाँ आता है। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री का ओवरव्यू देंगे कि उस समय कौन आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे। एंड देन फिर एनईपी के अंदर स्कूल एजुकेशन के ऊपर क्या कहा गया है, स्कूल एजुकेशन के क्या फैक्ट्स रखे गए हैं। फिर उसके बाद जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए एनईपी के अंदर क्या था, हमें ये लिखना होगा। फिर हमें कुछ अगर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमें यहाँ पे क्या होगा, मेंशन करना होगा। फिर हम उसका कंक्लूजन देंगे, जैसे यहाँ पे हम एनईपी का एक कंक्लूजन दे रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा जो आपने मूवी देखी है उसका। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकती है बट इसमें करना सेम ही है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है कि डायरेक्टर कौन है इस मूवी की, पर्टिकुलर मूवी जो आपको दिखाई जा रही है, प्रोड्यूसर कौन है, इसका जेनरे क्या है, कब प्रोड्यूस की गई थी, कौन से देश के लिए है, ड्यूरेशन कितनी देर की है, कौन से लैंग्वेज में है, कौन कौन से इसके अंदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। फिर इसकी आपको क्या करनी है, एक ब्रीफ समरी देनी है। फिर उसके बाद आपको इसका रिव्यू लिखना होगा कि आपने मूवी से क्या सीखा, क्या समझ में आया, क्या इसमें नेगेटिव था, क्या इसमें पॉजिटिव था। एक ब्रीफ स्टोरी आउटलाइन करने के बाद ये आपको सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें फिर इस मूवी से जो आपके लर्निंग आउटकम्स निकल के आ रहे हैं वो आपने यहाँ पे क्या करने हैं, मेंशन करने हैं। फिर जो आपने ये पूरी फाइल बनाई है ओवरऑल, इस ओवरऑल फाइल से आपको क्या सीखने को मिला है, आपका क्या कंक्लूजन आया है, ये आपको लिखना होगा। एंड देन उसके बाद आपकी ये जो फाइल है वो क्या हो गई, पूरी रेडी हो गई है, पूरी तैयार हो गई है। सो थैंक यू। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट्स। आज एक बार हम लोग फिर से बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 की फाइल रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जिसका कोड है बीएड 152। इसके पहले भी हमने आपके साथ इस प्रैक्टिकल के ऊपर चर्चा की थी, आपके साथ ये फाइल शेयर की थी जो कि इंग्लिश मीडियम में थी। आज जो हम आपको ये फाइल शेयर करने जा रहे हैं ये हिंदी मीडियम की फाइल है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की फाइल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेम वही चीज़ कि आपको अपना एक इंडेक्स तैयार करना होगा। इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो पहले परिचय आएगा कि रीडिंग क्या है और रिफ्लेक्टिंग क्या है। उसके बाद आएगा कि पाठ किसे कहते हैं, पाठ के प्रकार क्या है, पाठ के कार्य क्या हैं। फिर आएगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है पाठ का। फिर मार्सी मापन आएगा। फिर जो भी आपको दो टेक्स्ट बुक का एनालिसिस या डिस्कशन करने के लिए कहा जाएगा उन बुक्स का आएगा, जैसे कि इस फाइल में एपीजे अब्दुल कलाम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो डॉक्यूमेंट है उसकी बात की गई है। फिर आपको जो फिल्म दिखाई गई होगी आपके कॉलेज के अंदर
उस फ़िल्म का आपको एक रिव्यू लिखना होगा, उस फ़िल्म के ऊपर आपको अपनी एक प्रतिक्रिया देनी होगी। उसके बाद आप एक एक्नॉलेजमेंट यानी स्वीकृति का पेज लगाएँगे जिसमें आप अपनी फैकल्टी का अभिवादन करेंगे। फिर आपकी जो फ़ाइल स्टार्ट होगी वो इस पेज से स्टार्ट होगी जो कि होगा आपका इंट्रोडक्शन, यानी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है। उसके बाद आप इसके महत्व को लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि रीडिंग क्या है, यानी पठन क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप पढ़ने की परिभाषा लिखेंगे। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज़ कर कर इस जो कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है उसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे कि पढ़ने के उद्देश्य क्या हैं। फिर आप लिखेंगे कि रिफ्लेक्टिंग क्या है, यानी परावर्ती क्या होता है। अगर हम उसके बाद बढ़े तो परावर्ती की क्या-क्या परिभाषाएँ दी गई है आप इसे लिखेंगे। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो पढ़ना है या जो पठन है वो एक इंटरैक्टिव प्रतिक्रिया है, एक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके आगे जो हमारा काम आएगा वो ये होगा कि जो पढ़ने वाला होता है, यानी जो पाठक होता है वो कौन होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है? तो जो भी यहाँ पे कंटेंट आपको शेयर किया जा रहा है आप उसे पॉज़ करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आएगा कि पाठ किसे कहते हैं, यानी टेक्स्ट होता क्या है? फिर उसके बाद क्या आएगा कि पढ़ने में पाठ क्या है? पढ़ने में पाठ के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आएगा कि टेक्स्ट की परिभाषा क्या है, ठीक है? कि आपको टेक्स्ट को परिभाषित करना होगा कि टेक्स्ट की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद आएगा कि टेक्स्ट के क्या काम है, टेक्स्ट के क्या फंक्शंस हैं, है ना? फिर यानी अगर हम बात करें तो पाठ के क्या कार्य होते हैं, जैसे कि सूचित करता है। फिर अगर हम बात करें इसकी परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है कि टेक्स्ट कैसे सूचित करता है, इन्फॉर्मेटरी कैसे होता है, वो यहाँ पे लिखना होगा। फिर एक टेक्स्ट जो होगा वो पर्सुएसिव होता है, पर्सुएट करता है यानी राज़ी करता है, तो कैसे करता है उसकी परिभाषा और उसके फिर क्या करने होंगे, हमें उदाहरण लिखने होंगे। फिर कुछ टेक्स्ट जो होते हैं वो एंटरटेनमेंट होते हैं, मनोरंजन करते हैं, कैसे मनोरंजन करते हैं ये आपको लिखना होगा, है ना? तो इस तरह से आपकी ये फ़ाइल जो होगी वो आपको बनाना होगी। उसके बाद क्या आएगा कि सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ एक टेक्स्ट का क्या होता है आपको ये लिखना होगा, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा आपका टेक्स्ट के प्रकार जैसे कि वर्णनात्मक एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके उदाहरण आपको लिखने होंगे, ठीक है? फिर अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर आता है नैरेटिव टेक्स्ट कि नैरेटिव यानी कथात्मक जो लेख होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है? फिर उसमें भी सेम आपको परिभाषा और उदाहरण जो है यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा पर्सुएसिव यानी प्रेरक या किसी को अगर आप कन्विंस करना चाहते हो तो किस तरह के टेक्स्ट आप लिखते हैं, जैसे कि विज्ञापन वगैरह इसके उदाहरण होते हैं, है ना? तो अब अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है? अर्थ क्या है ये लिखना होगा और फिर इसके उदाहरण जो हैं वो आपको यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर कुछ टेक्निकल टेक्स्ट आते हैं, उनके क्या अर्थ हैं, उनकी क्या परिभाषा है, फिर उसके भी क्या करने होंगे, आपको 2 उदाहरण लिखने होंगे, ठीक है? उसके बाद आता है आपका अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या आएगा आपका साइंटिफिक वाला आएगा, ठीक है? कि जो साइंटिफिक अगर हम बात करें जो वैज्ञानिक लेख होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी अर्थ, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण आएँगे। फिर आपका आएगा मार्सी मापन, ठीक है? कि मार्सी मापन क्या होता है ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से आपको ये जो है फ़ाइल जो है वो अपनी रेडी करनी होगी। ठीक है? जिसमें आपकी आपने जो रीड करते हो, रीड करने से पहले आपके एक उद्देश्य होते हैं या नहीं होते हैं, उस अनुसार आप उस स्केल पे अपने अंक देते हो। फिर उसके बाद क्या होता है जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि पढ़ने के समय मेरे मस्तिष्क में एक उद्देश्य रहता है, आपका रहता है या नहीं रहता, इस हिसाब से 1 से 5 के बीच में आप मार्किंग करोगे, है ना? तो 5 होता है कि हाँ रहता है, ठीक है? इस तरह से ये मापन होता है जिसे आप क्या करते हो, फिल करते हो, जिसमें अलग-अलग प्रश्न होते हैं ये आपकी फैकल्टी जो है वो आपको समझाएँगी, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपको उत्तर प्राप्त होते हैं, आप अपना ग्लोब होता है इसमें प्रॉब होता है और एक सब होता है। तो आप ग्लोब को अलग उसका टोटल करते हो, प्रॉब का अलग करते हो, सब का अलग करते हो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसका एक
एक एवरेज निकाल लेते हैं, तीनों का प्लस करके एक मीन निकाल लेते हैं। फिर उससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम कैसे पाठक हैं, हम लोग किस प्रकार के पाठक हैं, है ना? फिर उसके बाद क्या आएगा, जो आपकी बुक जो आपको कही गई होगी अ, उसका आपको एनालिसिस करना है, चैप्टर वाइज़ करना है, आपको उसका परिचय देना है। फिर उस बुक में आपने क्या-क्या पढ़ा है, क्या-क्या जाना है, ठीक है? जैसे इंट्रोडक्शन हो गई, यहाँ पे आप इस फ़ाइल को पॉज़ करके, इस वीडियो को पॉज़ करके आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपने इसको पॉज़ किया, फिर आपने चैप्टर वाइज़ बताना शुरू किया कि मेरे पिताजी की सुबह की सैर के बारे में कि क्या-क्या है। तो जैसे अलग-अलग चैप्टर जो बने हुए हैं, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा। जैसे 8 साल का कामकाजी लड़का, इसका दूसरा चैप्टर है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना होगा, इस तरह से आपको ये फ़ाइल जो है अपनी बनानी होगी, अपनी फ़ाइल को नोट डाउन करना होगा। ठीक है, तो एक बार सरसरी निगाहों से आप इसको देखते चलिए और आप चाहें तो इसको पॉज़ करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी फ़ाइल जो है वो आपको क्या करनी होगी, खुद से रेडी करनी होगी। आप इसमें से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, बट आपको रेडी खुद ही करना होगा। ठीक है, तो ये जो अलग-अलग चैप्टर हैं वो चैप्टर आ रहे हैं और उनकी मतलब एक तरह से आप कह लो कि समरी आपके सामने जो है वो आ रही है ना? सो ये इस तरह से आपको जो ये फ़ाइल है, ये अपनी रेडी करनी होगी, ठीक है? तो जैसे ये पूरा चल रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम की जो किताब है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, उसका ये क्या है, उसका ये एक चैप्टर वाइज़ जो है समरी है, ठीक है? जब आप चैप्टर वाइज़ समरी लिखोगे, तभी आप एक ठीक तरह से इसका एनालिसिस जो है वो कर पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप चल रही है, ठीक है? ठीक है, इसके बाद जब आप पूरी समरी लिख लोगे, तो आपको इसका सकारात्मक पक्ष लिखना होगा, फिर इसका आपको नकारात्मक पक्ष लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको एक निष्कर्ष लिखना होगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, तो आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, वो शामिल हो जाएगी। मैं थोड़ा इसको जल्दी-जल्दी बढ़ा रहा हूँ, आप इसको पॉज़ करके क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसकी भी आपको समीक्षा करनी होगी, विस्तार से बताओगे, फिर उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल है वो लिखोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप इसकी समीक्षा करोगे, ठीक है? मैं इसको थोड़ा तेज़ स्किप कर रहा हूँ, आप इसको पॉज़ करेंगे। उसके बाद इस फाइल का भी निष्कर्ष आएगा। फिर आपका मूवी का जो रिव्यू, जो भी आपको मूवी दिखाई जाएगी, उस मूवी का आपको यहाँ पे नोट डाउन करना होगा, जो भी आपके कॉलेज में आपकी फैकल्टी के द्वारा जो है दिखाई जाएगी, ठीक है? तो इस पूरे मूवी का आपको क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा। फिर जब आप मूवी का रिव्यू पूरा कर लोगे, तो जो आपने ये पूरी ओवरऑल फाइल बनाई है, इस पूरी की पूरी ओवरऑल फाइल का आपको क्या करना पड़ेगा, एक निष्कर्ष लिखना होगा, ठीक है? ये तो जैसे मूवी का निष्कर्ष है, आपको फिर इससे क्या लर्निंग आउटकम मिले, क्या आपको इस पूरी फाइल से समझ आया, आपको ये लिखना होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.